हमको दर्शन करने आती है, हम उनकी तरफ देखते रहते हैं लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अब कुछ कहें तो माने, हाँ, इसीलिए उन्होंने 10 दिन के लिए हमें भेजा है कि बेटा जो हमने लिखकर भेजा था ना उसे पढ़ लो, तुम भी मानो और जो गंभीर बात है उसे मनवाने का प्रयास करो, तब तक क्षमादान प्रकट होगा। जैसा कैसा है, अगर सही में क्षमा प्रकट हो जाए और मोक्ष हो जाए तो कैसा है? एक दिन तो आज पूरा बीत गया, कब खत्म हो रहे? 19 तारीख 20 तारीख वो देखो पीछे तो भाई आए 17 है, 19-20 वो तो जरा 17 तारीख को खत्म हो जाएंगे तो ध्यान रखना, अब 17 तारीख तक गुस्सा नहीं आनी चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो सुबह पूजा में पढ़ोगे, दुष्ट कौन दुष्ट? दुष्ट कौन है? जैसा भैया अजीत कौन है दुष्ट? कैसी बात? चलो मेरी भावना पे चलो बस समाप्त कर रहा हूँ, 8:30 का टाइम है बस समाप्त करो। चलो जरा मेरी भावना की लाइन बतानी है, वो लाइन है ना, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रखो पर अरे शोक का मतलब समझते ना सर? शोक माने गुस्सा। मां क्या कह रही मेरी भावना में? दुर्जन, दुर्जन समझते हो? दुर्जन, दुर्जन पता है कौन होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दुर्जन? दुष्ट। और दुष्ट कैसा? दुर्जन जिसको बिल्कुल भी हिदायत की चिंता नहीं है, दुर्जन। डाकू, समझ ले? दुर्जन। और दुर्जन के बाद क्या क्या होगी? क्रूर। दुर्जन का भी बात कौन? और ज्यादा दुर्जन, क्रूर, मारे बांधे, सुनो भैया, अपना होए तो छाई में मारे और गैर होए तो धूप में मारे। और क्रूर, दुर्जन, क्रूर, और फिर आगे क्या कहा? कुमार्ग रथों पे, कुमार्ग रथ अर्थात टोली, बदमाशों की टोली। जैसा रोज अखबारों में निरंतर सुनते और पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते और सुनते होंगे, अमुक देश में फलाना हो गया और ठिकाना हो गया, अमुक शहर में ये हो गया और वो हो गया। जैसा दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथ, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें। और हमें गुस्सा किस पे आ रहा है? हमें गुस्सा किस पे आ रहा है? पत्नी पे। दुर्जन है, किसी एंगल से क्रूर है, किसी एंगल से कुमार्ग रथ है। तो काय कहने लेते भैया जब तुम्हें पता नहीं पहचानना नहीं ऐसा है? किस पे गुस्सा आ रहा है? 5 साल के बालक, किस पे गुस्सा आ रहा है? 18 साल की बिटिया पे, किस पे गुस्सा आ रहा है? कह दूं? साधर्मी पे। हमें बगल में बैठने की जगह ना दी पूजा करने के लिए, दुर्जन। वो क्या कहते हैं उसको? एक जैनी को दूसरे जैनी को गुस्सा आ रहा है। और पंडित जी लिख रहे हैं दुर्जन क्रूर क्रूर कुमार्ग रथों पे। अभी मन पड़ रहा था
समझाओ तो सही, किन पर इतनी गुस्सा आ रही है और किनके लिए अपना मनुष्य बर्बाद कर रहे हो भाई साहब, जरा ये तो बताओ। वो बहुत क्रूर है भैया, माता जी, वो किस पे गुस्सा आ रही है? भैया पे, बहन पे, जीजा जी पे। लेकिन भैया क्रूर है, और गुस्सा कैसे आ रही है? हमारे बस चले तो ये तुम्हारा बस नहीं चलेगा, कोई कार नहीं चलेगी। हाँ, क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि स्वरूप समझे बिना आप जो कर रहे हो सिवाय बंधन के कुछ नहीं हो रहा। जिस जीव को जिस लायका से समझ में आनी होगी वैसे ही समझ में आएगी, तुम्हारी गुस्सा से समझ में आने वाली नहीं है। तो पंडित जी कछू नहीं कहें तो हमारी बात मान के एक दिन कछू मत कहो, कल मत कहना। यहाँ बैठे हुए लोगों के 11 दिन के 10 लक्षण है भैया। आज की उत्तम चमक कल बनाना, और कल बहू पूछे मम्मी जी क्या बनेगा, तब हम कहेंगे ओ तम छिमा गाली सुन मन खेद न मानो, गुण तो गुण। साहब हमें तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता इस बात का कि आप पिछले साल की बातें भूल गए। बुरा तो इस बात का लगता है कि आप हमें भी भूल जाते हो, तब हमें ज्यादा तकलीफ होती है। नहीं समझ में, नहीं समझ में। पूरे साल भर में एक भी बार पंडित जी को याद नहीं किया, और तुम्हें लौट कर याद आई है उत्तम क्षमा पे। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा, जिनवानी पढ़ना पढ़ाना शौक नहीं होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, जिनवानी पढ़ना पढ़ाना शौक नहीं होना चाहिए। ये मेरे भवों का अभाव कर देगी, ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो 10 लक्षण पर्व सफल मानना, नहीं तो 10 लक्षण पर्व इस साल के भी पिछले साल की तरह जैसे आए वैसे चले जाएंगे, लेकर देकर कुछ भी नहीं जाएंगे। और
चैनी के चेहरे से दमके, दिखे नहीं, दिखे नहीं अध्यक्ष जी, दिखे नहीं, दमके, दमके, चमके। चैनियों की पूजा चल रही है साहब, देखो कैसा चेहरा चमक रहा है चैनियों का। ध्यान रखना, ये 10 दिन हमारी जिम्मेदारी के साथ, अच्छी जिम्मेदारी के साथ बीते।